हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स की या सेकेंडरी सेक्स ग्लैंड भी बोलेंगे। तो इसमें हम लोग 3 ग्लैंड को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो ग्लैंड रहेगा उसको हम बोलेंगे सेमाइनल वेसिकल। ओके, दूसरा जो ग्लैंड रहेगा जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा जो ग्लैंड रहेगा जिसको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड को एक और नाम है, उसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, तो लेट डिस्कस, एक एक करके हम तीनों ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। तो जो सेमाइनल वेसिकल, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेमाइनल वेसिकल की। तो जो सेमाइनल वेसिकल है, ये सेमाइनल वेसिकल आपका पेयर में होता है, ठीक है, 1 पेयर। ये अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। ये आपका मस्कुलर ग्लैंड है और सेकुलर ग्लैंड है। मस्कुलर और सेकुलर क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये जो ग्लैंड का स्ट्रक्चर होता है ये इस टाइप से। तो ये जो है ये सभी क्या है, ये सैक है, इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको सेकुलर ग्लैंड बोला गया है। ठीक है, इसकी जो डक्ट्स है वो वैसा डिफरेंशिया में ओपन होती है, ओपन इन वैसा डिफरेंशिया। ओके, इसका जो सिक्रीशन होता है, इसका जो सिक्रीशन है वो 60% ऑफ सीमेन को बनाता है। सीमेन में जो कंटेंट होता है उसका 60% जो है ये सेमाइनल वेसिकल का कंटेंट होता है। और इसमें इसके सिक्रीशन में मेनली रहेगा सिट्रिक एसिड, दूसरा इसमें रहेगा फ्रुक्टोज, थर्ड इसमें रहेगा अमाइनो एसिड। ये सब इसके कंटेंट है, इसके सिक्रीशन के। ओके, फिर रहेगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे ये जो फ्रुक्टोज है ये एनर्जी देने का काम करता है ना। ये जो पीएच है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो अल्टीमेटली स्टिमुलेट करते हैं वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन को, जो फर्टिलाइजेशन को हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो स्टिमुलेट वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन, है ना, इस टाइप से। अब ये आप एनर्जी बोलो या एक्टिवेट द स्पर्म, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो ये इसके कंटेंट के फंक्शन हो गए। दूसरा जो ग्लैंड है जिसको हम बात कर रहे वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो यूरेथ्रा के आसपास होता है, डोनट शेप का होता है, चेस्ट शेप का होता है, ठीक है। ये सिर्फ 1 होता है, ये आपके पेयर में होते हैं। सेमाइनल वेसिकल जो है वो पेयर में होता है, ठीक है। ये 1 होता है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है, और ये चेस्टनट शेप का होता है। इसका शेप होता है चेस्ट नट शेप, ठीक है। और ये जो है लोबुलेटेड ग्लैंड है, लोबुलेटेड ग्लैंड, इसमें बहुत सारे लोबुल्स होते हैं, ठीक है। ये जो है सराउंड करता है किसको? सराउंड्स प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा को, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, करेक्ट। अब उसके बाद अब ये जो इसका अल्कलाइन सिक्रीशन है ना, तो इट पोर्स अल्कलाइन secretion into urethra by 20 to 30 ओपनिंग्स, 20 से 30 ओपनिंग के थ्रू जो है ये अपना कंटेंट यूरेथ्रा में पोर करता है, ठीक है। और इसका जो सिक्रीशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ
सीमेन को बनाता है, 30% ऑफ सीमेन को बनाता है ये, ठीक है। जो सेमाइनल वेसिकल कंटेंट है वो 60% को बना रहा है और ये जो है 30% कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली बनाता है। अब इसके कंटेंट जो है वो कौन कौन से इसके कंटेंट है, तो इसके सिक्रीशन में क्या क्या रहता है, इट कंटेंस, इसमें रहेगा आपका लिपिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड, फिर इसके बाद रहेगा आपका फ्रुक्टोज, करेक्ट। उसके बाद ये सॉरी फ्रुक्टोज नहीं, गलती होगी, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन जो है ये इसके अल्कलाइन पीएच को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये बोल सकते हैं कि इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ यूरिन, एसिडिटी ऑफ यूरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ये काम में आता है बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। उसके बाद इसमें रहेगा कुछ एंजाइम्स रहते हैं इसमें, और इसमें रहता है जिंक। जिंक जो है ये रिक्वायर्ड होता है टू स्टेबलाइज द डीएनए, रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द डीएनए, ये यहाँ पर जिंक की ज़रूरत होती है, ओके। और ये अल्टीमेटली जो है स्पर्म को एक्टिवेट करती है, ये कंटेंट एक्टिवेट स्पर्म और प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ यूरिन, ये इसके कंटेंट के ओवरऑल फंक्शन होगा, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिन, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा और आखिरी ग्लैंड जो है जिसको हम बोल रहे हैं कॉपर्स ग्लैंड, या उसका एक और नाम है उसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये 1 पेयर और 2 होते हैं, मतलब 1 पेयर, ठीक है, स्मॉल पी सीड लाइक, पी सीड मटर के दाने जैसा, ओके, ग्लैंड, ये प्रेजेंट होता है एट बेस ऑफ पेनिस, ये बेस ऑफ पेनिस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सिक्रेट करता है म्यूकस, ये क्या बनाता है, म्यूकस बनाता है, ठीक है। और ये जो म्यूकस होता है ये लुब्रिकेट करता है वजाइना को, लुब्रिकेट्स वजाइना, है ना, तो जिसकी वजह से कॉपुलेशन में हेल्प मिलती है, लुब्रिकेट्स वजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ओके। अब उसके बाद एक खास टर्म बच गई है जिसको हमने बार बार इस वीडियो में डिस्कस किया है, सीमेन, कि सीमेन असल में होता क्या है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं, सीमेन होता क्या है, ठीक है ना। तो सीमेन जो है एक्चुअली में आप बोल सकते हो कि सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन, तो सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल जो कि आपका रहता है अप्रॉक्सीमेटली 60%, प्लस सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 30% तक इसमें, और प्लस में आपका रहेगा कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन जो कि अप्रॉक्सीमेटली होता है 1%, और फिर रहेगा टेस्टिस का सिक्रीशन, मतलब कि स्पर्म अप्रॉक्सीमेटली 10%। ये टोटल मिला के, इन सभी को मिला के हम बोलते हैं सीमेन, इन सभी को मिला के हम बोलते हैं सीमेन, या इसी को हम बोलते हैं सेमाइनल
फ्लूइड, इसको मिला के बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड। ये जो सीमेन है इसका फंक्शन है कि ये जो है मोटिलिटी मेंटेन करता है स्पर्म की, मोटिलिटी एंड वायबिलिटी। मोटिलिटी एंड वायबिलिटी जो है स्पर्म की ये मेंटेन करता है, इसके कंटेंट सीमन कंटेंट, और साथ में ये प्रॉपर पीएच प्रोवाइड करता है। पीएच होता है सीमेन का 7.2 से लेके 7.8, और साथ में ये प्रोवाइड करता है आयोनिक स्ट्रेंथ। ये सीमेन के कुछ फंक्शंस हो गए। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो बची हुई डक्ट्स है उनकी बात कर लेंगे, मतलब जैसे आपका वैसा डिफरेंशिया है, यूरेथ्रा है और पेनिस है, तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।